अलर्ट! दलाल स्ट्रीट इस वक्त एक वॉर जोन बन चुका है। जय हिंद इन्वेस्टर्स, मैं हूं दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप और आज की ये खास इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध की आग भड़की है ना, इस ग्लोबल कोहराम में रिटेल इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ रुपया रातों रात स्वाहा हो गया है। एक तो ये क्रूड ऑयल जो $100 के खतरनाक लेवल के बिल्कुल पास पहुंच रहा है, जिससे महंगाई की आग भड़कने का पूरा खतरा है। और दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 93.76 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रेंग रहा है। और इन्हीं सब झटकों की वजह से निफ्टी 23,000 के एक बहुत जरूरी एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे गोते लगा रहा है। तो आज की इस वीकली एफआईआर में हम उन 3 खूंखार मुलजिमों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने इस हफ्ते इन्वेस्टर्स को सबसे गहरा घाव दिया है। और हाँ, आखिर में मैं वो खुफिया फाइल भी खोलूंगा जो बताएगी कि इस माहौल में कौन सा सेक्टर रॉकेट बन सकता है और कहां पे बारूदी सुरंग बिछी है। तो अपनी डायरी निकाल लीजिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। तो क्राइम सीन पर मिलने वाला जो हमारा पहला मुलजिम है वो है बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा नाम HDFC बैंक। जरा इस मुलजिम की कुंडली देखिए। करंट प्राइस है लगभग 798 रुपीज। इस हफ्ते इसने इन्वेस्टर्स का 5.5% कैपिटल साफ कर दिया है और अपने 52 हफ्ते के लो के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है। तो आखिर इसके जुर्म क्या हैं? देखिए, पहला जुर्म, जब भी युद्ध का डर होता है ना, तो विदेशी निवेशक यानी FIIs सबसे पहले HDFC जैसे बड़े स्टॉक्स बेचकर अपना पैसा सुरक्षित बाहर निकालते हैं। और दूसरा, बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की खबर ने बाजार में एक तरह का पैनिक बटन दबा दिया। आप जानते हैं, मैनेजमेंट में कोई भी अस्थिरता इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमारी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट तो चीख कर कह रही है कि इस मुलजिम ने 850 रुपए और 800 रुपए का अपना मजबूत सपोर्ट, मतलब वो लेवल जहां खरीदार आमतौर पर एक्टिव हो जाते हैं, उसे बहुत भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है। हाँ, इसका RSI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में जरूर है, जिसका मतलब है कि बिकवाली शायद कुछ ज्यादा ही हो गई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा फैसला क्या है? बहुत सिंपल, इंतजार करें। अभी इसमें हीरो बनकर बाय ऑन डिप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जब तक धूल नहीं बैठ जाती, इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुलजिम की तरफ। ये है NBFC सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी, श्रीराम फाइनेंस। इसका करंट प्राइस है लगभग 950 रुपए और इस दिग्गज शेयर ने इसी हफ्ते -7% का भारी गोता लगाया है। इसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। इसको ना जरा आसान भाषा में समझिए। जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई को रोकने के लिए RBI ब्याज दरें कम नहीं कर पाता और श्रीराम फाइनेंस जैसी NBFCs खुद बाजार से पैसा उधार लेकर आगे ग्राहकों को लोन देती हैं। सोचिए, अगर उनके लिए ही उधार लेना महंगा हो जाएगा तो उनका मुनाफा भला कैसे बढ़ेगा? इसलिए इस केस में हमारा फैसला बिल्कुल साफ है, अभी दूर रहें। हालात पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। जब तक महंगाई का डेटा थोड़ा ठंडा नहीं पड़ जाता, इस मुलजिम से दूरी बनाना ही समझदारी है। और अब पेश है हमारी आज की तीसरी और आखिरी फाइल, ऑटो सेक्टर का बाहुबली महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये लगभग 3045 रुपए के लेवल पर है और इसमें इस हफ्ते करीब 5.5% का क्रैश आया है। इस पर आरोप यह है कि कच्चे तेल की आग ने इसकी डिमांड पर ही ब्रेक लगा दिया है। देखिए, M&M भारत में SUVs और ट्रैक्टर्स का सरताज है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं तो आम आदमी नई गाड़ी खरीदने का प्लान टाल देता है। इसी को कहते हैं डिमांड डिस्ट्रक्शन। और साथ ही ग्रामीण इलाकों में महंगा डीजल खेती की लागत को बढ़ाता है, जिससे ट्रैक्टर की सेल्स पर भी सीधा असर पड़ता है। हमारी फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि हाँ, स्टॉक में एक तेज करेक्शन यानी गिरावट जरूर आई है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, मतलब लंबे समय से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और तो और 2950 से 3000 रुपए के बीच इसका एक बहुत मजबूत डिमांड जोन है, जहां खरीदार इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। और इसीलिए हमारा फैसला है, ये गिरावट में खरीदारी का मौका हो सकता है। देखिए, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। ये मुलजिम खराब नहीं है, बस वक्त खराब है। तो 2950 रुपए के सपोर्ट के पास इसे एक्यूमुलेट करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। चलिए, मुलजिमों की बात तो हो गई और अब बारी है हमारी सबसे खुफिया इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ स्टॉक से नहीं, सही थीम पकड़ने से बनता है। इस युद्ध और क्रूड ऑयल के झटके ने ना बाजार के सारे समीकरण बदल दिए हैं। अब कुछ सेक्टर्स के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन कुछ के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो कहां बिछी है बारूदी सुरंग? पहला एविएशन और दूसरा पेंट्स एंड टायर्स। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका कच्चा माल ही कच्चा तेल है, तो जाहिर है तेल महंगा होने से इनका प्रॉफिट सीधा घटता है। इनसे तो तुरंत दूरी बना लें। अब सवाल यह है कि रॉकेट कहां बनेगा? तो सुनिए, सबसे पहले कमजोर रुपए से IT सेक्टर की लॉटरी लग गई है। क्यों? क्योंकि इनकी कमाई डॉलर में होती है। रुपए की हर एक गिरावट इनके मुनाफे को बढ़ाती है, तो TCS और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। और दूसरा, युद्ध के माहौल में हमारी डिफेंस कंपनियां मजबूत होती हैं। BEL और HAL जैसी कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए गिद्ध वाली नजर गड़ाए रखिए। तो इन्वेस्टर्स, अब अदालत का समय हो गया है।
आज की पूरी इन्वेस्टिगेशन की फाइनल समरी पेश की जाए। HDFC बैंक फैसला है वेट, श्रीराम फाइनेंस फैसला है अवॉइड, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा वर्डिक्ट है बाय ऑन डिप। जिन सेक्टर से दूर रहना है वो हैं एविएशन और पेंट्स, और जिन पर कड़ी नजर रखनी है वो हैं IT और डिफेंस। और जाते जाते आज का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग मंत्र याद रखिए, शेयर बाजार में पैसा सिर्फ अच्छे स्टॉक्स खरीदने से नहीं बनता, बल्कि बुरे वक्त में गलत स्टॉक्स को ना बोलने से बनता है। हमेशा लॉजिक से इन्वेस्ट करें, इमोशन से नहीं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक, M&M या कोई IT स्टॉक है? उसका नाम जरूर लिखिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा स्टॉप लॉस का सम्मान करें। जय हिंद।